लौरिया विधानसभा के योगापट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो है ये तीनों युवा जाते हैं और वहाँ पे कुछ समस्याएं होती है। लोग बुलाते हैं इन तीनों को और ये तीनों जाके जो है उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की गलतियों को दिखाते हैं। तब तक कुछ दलाल लोग आ जाते हैं और दलाल लोग आके जो है इन लोगों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। अब वो दलाल कौन है? जो दलाल होंगे उनको बुरा लग जाएगा, जो दलाल नहीं होंगे उनको बुरा नहीं लगेगा। कमाल की बात यह है कि जब ये तीनों लड़ रहे थे तो इन तीनों के खिलाफ जो लड़ रहा था दलाल, वो दलाल जो है इन तीनों को जो है थाना तक लेके जाता है, थाना भी आ जाता है। और जो समाज के लोग इन तीनों को बुलाए थे वो लोग खड़े तक नहीं हुए इन लोगों के साथ। वहाँ पे कम से कम 100 की संख्या में आम आदमी थे। अगर सारे के सारे आम आदमी उस दलाल का विरोध कर देते या थाना का विरोध कर देते तो मैं दावे के साथ कहता कि 7 दिन के अंदर अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ ना कुछ सुधार हो जाता। इन लोगों को थाना में लेके जाया जाता है और अक्सर अगर कोई यूट्यूबर वीडियो बनाए ना किसी लापरवाही के खिलाफ तो उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि पैसा मांग रहा था। यही आरोप लगाया जाता है अक्सर, जबकि वो पैसा नहीं मांगता लेकिन उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि पैसा मांग रहा था। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि यूट्यूबर को फ़ोन करेंगे कि भैया जो है यहाँ पे आइए ना, हम आपको जो है 2000 रुपया देंगे, आने जाने का खर्चा देंगे, 2000 रुपया दे रहे हैं, आके वीडियो बनाइए ना। और बाद में जो है उसका वो ऑडियो वायरल कर देते हैं कि हम जो है इसको पैसा, अरे किस लिए पैसा दे रहे थे आप? उसको डीजल का खर्चा दे रहे थे आने जाने का, इसलिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि ये लोग जो है किसी से पैसा नहीं मांगे थे लेकिन इन लोगों के साथ बदतमीजी हुआ है जो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और मैं जिला प्रशासन से विनती करना चाहता हूँ कि कम से कम उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो है एक बार जांच जरूर कराए। और मैं लोगों से भी विनती करना चाहता हूँ, काहे लग बुलाते हैं इन लोगों को, क्यों बुलाते हैं? और जब बुलाते हैं तो इन लोगों के साथ खड़े क्यों नहीं होते हैं? अगर समाज के लोग खड़ा होना शुरू कर देना तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि GMCH में बदतमीजी नहीं होगा, वहाँ पे बदतमीजी नहीं होगा। क्या हुआ था आप लोगों के साथ? सबसे पहले हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोगापट्टी में गए। वहाँ पे जाते ही एक 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थे। वो व्यक्ति बोले कि व्हील चेयर पर बैठे थे। हम लोग पूछे कि क्या हुआ है तो बोले कि इलाज नहीं हो रहा है। बोले सुबह 10 बजे से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और शाम को 3 बज चुका था, उनका इलाज नहीं हुआ। हम लोग पूछे क्या व्यवस्था है कि इलाज नहीं हो रहा है तो बताया कि एक्सरे करवाना था कि लाइट का व्यवस्था नहीं है, लाइट कटा हुआ है। जब हम लोग पूछे कि वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं है, जनरेटर या दूसरी कोई सुविधा, इतना बड़ा अस्पताल है, तो वहाँ के जो जितने भी अधिकारी थे, स्टाफ थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के और वहाँ के जो प्रभारी के संरक्षण में जितने भी स्टाफ थे सभी लोग जो है बड़ा बाबू सबसे पहले तो कैमरा बंद करने की धमकी देने लगे, कैमरा बंद करो आप लोग। हम लोग बोले कि जब सच्चाई हम लोग दिखा रहे हैं, जब आप ईमानदार हैं तो कैमरा क्यों हम लोग बंद करें? उसके बाद हम लोग से धक्का मुक्की करने लगे, झड़प करने लगे। उसके बाद हम लोग को जो है डराने के लिए थाने में ले आके आधा घंटे तक बैठा दिया गया। और जो स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं वो हम लोग को थाना में बैठ के कर रहे थे, आप लोग को FIR करेंगे कि आप लोग जो है सरकारी सिस्टम को जो है व्यवधान डालने का प्रयास किए। ऐसे ऐसी धमकियां दी जा रही थी हम लोग आप लोगों को। जी, आपके साथ क्या हुआ था? मैं जब गया, हम लोग तीनों साथ में गए थे सर। वहाँ पर जाने के बाद में जब हम लोग कैमरा उमरा निकाल कर एक मतलब बुजुर्ग जो बैठे थे, हम लोग पूछे कब से आप बैठे? सरकार को जो है एक बिल लाना चाहिए कि कोई भी पत्रकार जो है सरकारी संस्थान में जा सकता है, ये बिल लाना चाहिए। जब पत्रकार सरकारी संस्थान में जाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तभी जाके सुधार होगा, वरना सुधार नहीं होने वाला है। लेकिन सरकार बिल क्या लाता है कि पत्रकार जो है अस्पताल में अलाउ नहीं है, अस्पताल में घुस नहीं सकते हैं। ये कौन सी बात है? और आप देखिए जिन लोगों के लिए ये लोग गए थे वो लोग खड़े हुए कि नहीं? नहीं, हम आवाज उठाए, हम आवाज उठाए भैया, बोले थे आप लोग अगर खड़ा नहीं होइएगा हम लोगों के लिए तो आप लोगों के लिए कोई नहीं खड़ा होगा, कोई भी पत्रकार खड़ा नहीं होगा। वहाँ पर जो भी लोग था वहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया और धक्का मुक्की से मोबाइल छीन लिया गया। उसके बाद में मतलब हल्का धक्का उक्का देकर थाना में पकड़ कर ले गया। और वहाँ पर जब दरोगा साहब बैठाए और वहाँ का जो मतलब हॉस्पिटल में जो बड़ा बाबू है वो बोले इनके ऊपर हम केस उस करेंगे। तो बड़ा बाबू बोले जब आप लोग देखिए दोनों तरफ से अगर केस करते हैं तो करिए लोग, आगे बढ़िए लोग। तो हम लोग बैठे और चाय वो पिलाकर बड़ा बाबू विदा कर दिए। मतलब बड़ा बाबू ने समझा बुझा अच्छा काम किया, दरोगा साहब वहाँ के जो अच्छा काम किया और बोल दिए आप लोग जाइए। हाँ, कि मतलब समझा बुझा के ये सारी चीजें। लेकिन हम लोग के साथ में मारपीट हुआ है और वहाँ के जो डॉक्टर जो है 10-12 आदमी हम लोग को मारा, थोपी वोपी चलाया और धक्का मुक्की देकर उन्हीं लोग को ये आदित्य सिंह को पकड़ कर और वहाँ तक ले गए। आदित्य सिंह, आप राजपूत जाति है, आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है, आप ठाकुर नहीं है। मतलब कि जब सिस्टम खराब होगा तो सबको मारेगा। जी
चाहे वो नाई हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, सबको जी। और सिस्टम सही करने की जिम्मेवारी सबकी है, चाहे वो ठाकुर जी की हो, चाहे सिंह जी की हो, चाहे तिवारी जी की हो। समझिए आप लोग। बाकी जाति में बंटना है तो ठीक है, और नहीं बंटना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो एक होकर जो है सबके लिए जो है आवाज़ उठाइए। और एक बात यकीन मानिए कि अगर पत्रकारों के साथ या यूट्यूबरों के साथ कहीं भी गलत होगा तो मैं मनीष कश्यप जो है उनके लिए अपने औकात के हिसाब से जो है उनके लिए खड़ा रहूँगा। और इन लोगों के साथ गलत हुआ, अच्छा मारपीट हुई तो आप लोग काहे नहीं थाना में कंप्लेंट किया? आप लोगों को कर देना चाहिए। थाना में हम लोग जब बैठे वहाँ पे बोले कि हम लोगों पर थप्पड़ चलाया गया, मारा गया, तो वहाँ पे प्रूफ मांगने लगा गया। आप कहाँ है, वीडियो कहाँ है आपका? जब मोबाइल छीन ले गया तो हम लोग तो वीडियो बनेगा नहीं उस मारपीट का। उसके बाद में बोले नहीं कहाँ कपड़े में मिट्टी लगा है, कहाँ चोट लगा है, कहाँ लगा है, कि कपड़ा कहाँ। बताइए, हम लोग मार खा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग वीडियो थोड़ी बनाएंगे लोग। अब मतलब कि आप लोगों से ये मांगा जाता था। हाँ, लेकिन वहीं अगर वहाँ का सरकारी डॉक्टर FIR करने जाता तो उससे कुछ नहीं मांगा जाता है। वो बोला जाता कि हाँ तुम FIR करो। अभी साजिश चल व्हाइट रही है। पेपर भी और एक और बात है भैया, साजिश चल रही है। अब क्या करेगा? एक और बात है भैया, वहाँ पर जो करके दिखा दे लो। अंदर जब गए ना हम लोग, अब आप मेरे साथ खड़े हैं, हमारे ऊपर कर सकता है लोग, मेरे साथ जो खड़ा होता है उसके ऊपर जल्दी FIR नहीं होता है। ये चीज़ पहले हो जाता था। जब हम लोग अंदर गए ना भैया तो देख रहे थे गुटखा खाका का बाथरूम इतना गंदा है, मतलब कह नहीं सकते। और उसमें जो मतलब मरीज जो सोलाया जाता है, बेड चेयर जो होता है वो सब टूटल पड़ल है। और उधर बगल में जो है स्टाफ रूम है, एकदम चकाचक क्लीन और बढ़िया सुरक्षा है। लेकिन वहाँ का हॉस्पिटल के इतना मतलब बदहाल हो गया है, मतलब बदसूरत की तरह बना दिया गया, थूक थूक कर खराब ऐसे परिस्थिति उसका बना दिया गया। चलिए ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं। बिहार के लोग जो है अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दिए होते तो शायद ये स्थिति बिहार की नहीं होती। बाकी पत्रकारों के साथ जो बदतमीजी हो रही है, यूट्यूबरों के साथ बदतमीजी हो रही है, उसमें कौन है दोषी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।